3 दिन बाद आखिरकार स्वाति मालीवाल की जुबान उन्होंने खोली और केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मालीवाल के बयान के बाद से केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर केस दर्ज कर लिया गया है। लेकिन इन सब कवायदों में भारतीय जनता पार्टी को केजरीवाल की घेराबंदी का बड़ा मौका मिल गया है। बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ लगातार सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रही है। खासकर बीजेपी की महिला विंग ने मोर्चा संभाल लिया है। चूड़ियों के साथ केजरीवाल के आवास के बाहर, सीएम आवास के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए हाथों में चूड़ियां हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी, आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली पुलिस के साथ स्वाति कोर्ट के लिए रवाना, ये जानकारी मिली। बिल्कुल, मजिस्ट्रेट के सामने वो अपना बयान भी दर्ज करवाएंगे। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहला तो चुप्पी तोड़ी उन्होंने, उनको मेडिकल के लिए ले जाया गया, लेकिन जब मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था और अपने घर के लिए वापस लौट रही थी तो उसमें बहुत सहज चलती हुई नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत चोटिल है और उस बदसलूकी पर बीजेपी लगातार प्रदर्शनरत है। एक बार फिर से महिला विंग का ये विरोध देखने को मिला और तीसरी तरफ विभव कुमार पर मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस उनके आवास पर भी पहुंची लेकिन मिले नहीं। सबसे बड़ी बात कि बीजेपी लगातार हमला बोल रही है मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेकर, क्योंकि ये जो घटना हुई सीएम आवास के अंदर हुई और उस वक्त जानकारी है कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर मौजूद थे, लेकिन उनसे बार बार सवाल किया जा रहा है। तब वो खामोशी की चादर उन्होंने ओढ़ रखी है, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा लेकिन वो चुप रहे और बल्कि माइक ट्रांसफर कर दिया संजय सिंह की तरफ। दस मई को अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आते हैं। 3 दिन बाद 13 मई को सुबह केजरीवाल के घर स्वाति मालीवाल पहुंचती हैं और फिर उनके साथ बदसलूकी होती है, जिसके बारे में खुद स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि उन्हें थप्पड़ मारा, लात मारी, पेट में मारा। अब तक ये आरोप सियासी शक्ल में सामने आ रहे थे, अब ये आरोप एफआईआर की शक्ल में दर्ज हो गए हैं। एफआईआर के मुताबिक मालीवाल सीएम आवास के ड्राइंग रूम में केजरीवाल का इंतजार कर रही थी। तभी केजरीवाल के करीबी विभव ने उनके साथ बदसलूकी की, गाली गलौज किया। स्वाति मालीवाल को थप्पड़ जड़े, लातों से मारा, पेट में मारा। स्वाति की शिकायत पर दिल्ली के सिविल लाइन थाने में आईपीसी की धारा 354, 506, 509 और 323 और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यानी 72 घंटे बाद स्वाति मालीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है, एम्स में मेडिकल जांच कराई और पहली बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना सार्वजनिक बयान भी दिया। मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे। देश में अहम चुनाव चल रहा है। स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है, इस घटना पर राजनीति न करें। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है। पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। मीडिया ने बड़ी ईमानदारी से जज्बा दिखाते हुए सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल जी के साथ जो हुआ उस पर आपको क्या कहना है। तो अरविंद केजरीवाल घबरा से गए, हवाइयां उड़ गईं, उनको समझ में नहीं आया मैं क्या कहूं। और संजय सिंह ने तुरंत माइक अपनी तरफ लिया और अनर्गल इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन एक बार एक शब्द ये नहीं निकला कि स्वाति मालीवाल जी को न्याय होगा। स्वाति मालीवाल राजनीति ना करने की अपील कर रही हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि चुप्पी टूटी है, केस दर्ज हुआ है तो सियासत भी तेज ही होगी। अब सवाल यह है कि केजरीवाल की खामोशी कब खत्म होगी, क्योंकि निशाने पर तो वही हैं और वहीं रहेंगे। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
देखिए, इस खबर पर दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, सुशांत मेहरा और अरविंद ओझा। सुशांत, पहले आपका रुख करना चाहेंगे, आपकी मौजूदगी कहां है? क्योंकि थोड़ी देर पहले जब आपसे बातचीत हो रही थी तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो महिला विंग है वो जोरदार प्रदर्शन कर रही थी। प्रदर्शन चल रहा है या खत्म हो चुका है? क्या कह रही है जनता? देखिए, मैं आपको बता दूं आशुतोष, अब से पहले बीजेपी ने, महिला मोर्चा ने मुख्यमंत्री आवास पर चूड़ियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं अब दिल्ली बीजेपी ने आरोप पत्र जो है वो जारी किया है मुख्यमंत्री को लेकर के। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के चीफ वीरेंद्र सचदेवा और उनके हाथ में पूरी ये बुकलेट है। क्या कुछ है, क्योंकि कल पुलिस ने एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली है वैभव को लेकर के। इस आरोप पत्र में आम आदमी पार्टी के लूट की पूरी सिलसिलेवार जानकारी है और कैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लूट में भागीदारी की है उसका भी इसमें जिक्र है। और स्वाति मालीवाल की जो घटना है जिस पर विभव कुमार के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, गंभीर धाराएं उस पर लगाई गई हैं, 354, 506, 509। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके आवास में घटना हुई, उनकी मौजूदगी में हुई, उसको साथ लिए कंधे पे बिठाए घूम रहे हैं। संजय सिंह जो 3 दिन पहले आके बयान देते हैं, आंखों में धूल झोंकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने संज्ञान लिया, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, आप उसे हवाई जहाज में घुमा रहे हैं। सीधा सा स्पष्ट संकेत है कि अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, उनके हर भ्रष्टाचार के काले कारनामों का राजदार है विभव कुमार, और अरविंद केजरीवाल उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। सवाल उठा रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद, आज मजिस्ट्रेट के सामने जाना है स्वाति मालीवाल को, आखिर मुख्यमंत्री आवास में ऐसा क्या हुआ है? सबसे बड़ा सवाल अब बना हुआ है कि यह स्थिति वहां पर पैदा होगी कि स्वाति मालीवाल की पिटाई कर दी गई। देखिए, स्वाति मालीवाल ने यह सब कुछ डिस्क्राइब किया है। कई पन्नों की शिकायत में उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके साथ मारपीट हुई, हाथों से मारा, लातों से मारा, पेट में मारा, संवेदनशील इलाकों पर प्रहार किया, जिसके बाद उस शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अभी की लेटेस्ट अपडेट ये है कि स्वाति मालीवाल को उनके घर से लेकर दिल्ली पुलिस की टीम निकली है। सूत्र बताते हैं कि बहुत मुमकिन है कि 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने उनका करवाया जाएगा। ये बहुत अहम बयान होता है। देखिए, कोई विक्टिम अगर 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने देता है तो ये पूरी तरह से एक तरीके से कहें लीगली तौर पर यह मजबूत केस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्वाति मालीवाल ने 13 मई को उनके साथ क्या कुछ हुआ सीएम हाउस में, वो बाकायदा रिटर्न में कंप्लेंट दी और उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज हुई। 354, 506, 509, 323 मारपीट और शॉकिंग डिटेल्स दी है शिकायत में। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, मेडिकल उनकी जांच हुई, काउंसलिंग हुई है। जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि कुछ चेहरे पर अंदरूनी चोट के निशान भी हैं। अब उनको, जो दिल्ली पुलिस के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 164 का बयान दर्ज कराने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने दिल्ली पुलिस लेकर जा रही है। देखिए, जो धाराएं इसमें लगी हुई हैं उसमें 7 साल से कम की सजा होती है। अमूमन ये होता है कि ऐसी धाराओं में जो आरोपी होता है उसको 41A का नोटिस दिया जाता है, लेकिन अगर आरोपी फरार होता है या पुलिस की पहुंच से दूर होता है तो उसको गिरफ्तार करने की भी कोशिश दिल्ली पुलिस की होती है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में गहमा गहमी है, जांच जारी है। दिल्ली पुलिस लीगली तौर पर अपना केस पूरी तरह से मजबूत कर लेना चाहती है। इस वजह से स्वाति मालीवाल का 164 का बयान दर्ज करवाने की कवायद चल रही है। बिल्कुल अरविंद, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। आपका दोबारा हम रुख करते हैं, लेकिन सियासी प्रतिक्रिया आनी लाजमी है क्योंकि घटना सीएम आवास से जुड़ी हुई है और उनके पीएस से जुड़ी हुई है और राज्यसभा सांसद पीड़िता है। चलिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही है, तमाम सियासी प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। दिल्ली की जनता बड़ी सुकून से थी, आप फिर बाहर आ गए हैं। आपकी खांसी से दिल्ली की जनता भी खांसते हुए दिखाई दे रही है, हाँफते हुए दिखाई दे रही है। क्या कर दिया है आपने दिल्ली को? आकर के कभी यूपी में टहल तो लो, देख तो लो। वैसे विधानसभा चुनाव में अपने भाग्य को आजमा चुके हो। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने मोदी जी का समर्थन किया है, आपके प्रत्याशियों की जमानत जब्त करवाई है और आपको कहा है कोई आपके लिए ठिकाना यूपी के अंदर नहीं हो सकता है। किसी भी महिला के साथ अगर अभद्र व्यवहार हो, कोई भी अत्याचार हो, तो मैं उस महिला के पक्ष में ही खड़ी हूं और बोलूंगी। और मैंने ये, चाहे हमारे प्रदेशों में हुआ है, चाहे हमारे आसपास कुछ हुआ होगा या कहीं और, तो मैंने हमेशा यही स्टैंड लिया है सबसे पहले। मेरे ख्याल से अगर केजरीवाल जी, अगर ऐसा हुआ है
और केजरीवाल जी को मालूम है इस चीज के बारे में अभी, क्योंकि स्वाति जी ने बोला, तो आई एम श्योर कि केजरीवाल जी सही कार्रवाई करेंगे और इसके लिए कुछ वो सोल्यूशन ढूंढेंगे, मतलब जो स्वाति जी के लिए उनको एक्सेप्टेबल हो। वहीं एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा ने इस पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। समझ सकती हूँ, बहुत बड़ा ट्रॉमा से गुजरी है, फिजिकल एंड मेंटल बहुत ज्यादा ट्रॉमा रहा है। हमने विभव को जारी किया था नोटिस, और कल उनकी पत्नी ने लेने से मना किया, फिजिकली लेने से मना किया, तो हमने उन पे डोर पे पेस्ट भी किया वो नोटिस, और पुलिस के द्वारा भी दिया गया। आज मेरी टीम फिर से गई है पुलिस के साथ नोटिस रिसीव कराने, और अगर कल तक वो नहीं आते हैं तो पुलिस तो ढूंढ ही रही है, पुलिस ने अपना नोटिस भी वहां पे लगाया हुआ है, हम भी पर्सनली जाकर मिलेंगे और उसके घर में जाके टीम मिलेगी। कल तक हम वेट करते हैं, शायद दोबारा आए। एक डेट हमने कल की भी दी है उसको कि ये कल आए, तो आई एम होपिंग कि कल आएगा, नहीं आएगा तो हम खुद पर्सनली जाकर भी इंक्वायरी करेंगे। तो चुनावी जो मुद्दा है अभी ये काफी बड़ा हो चुका है। जी हाँ, चुनाव के बीच में अब ये केजरीवाल के आवाज पर जो कुछ भी हुआ है, अब किस तरह से सियासी हमलों की बौछार कर दी है बीजेपी ने, आपको सुनवाते हैं। स्वाति मालीवाल के मामले को आप कैसे देख रही हैं? मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, सीरियसली, बिकॉज ना हम यहाँ न्यूज पढ़ते हैं ना न्यूज देख रहे हैं इस वक्त। तो 9 दिन के बाद पूछ लो तो मैं शायद बता पाऊँ। कोई भी औरत के साथ छेड़छाड़ होना एक तो खतरनाक भी है और होना नहीं चाहिए, इट्स हॉरिबल। या हम लोग जीरो टॉलरेंस करते हैं उसके लिए। अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा दिखता है ना भोला भाला, उसके पीछे एक बहुत ही आपराधिक चेहरा है, भ्रष्टाचारी के साथ साथ बहुत ही साजिश करने वाला चेहरा है। क्योंकि आतंकवादियों से चंदे लेकर के देश को तोड़ने में, देश में नए देश बनाने की कोशिश में भी उनके ऊपर एनआईए जांच चल रही है। विभव नाम के जो पीए हैं उनके साथ साथ मारा उन्होंने होगा, लेकिन मरवाने का जो इशारा है वो अरविंद केजरीवाल का ही हो सकता है। शीश महल के सुल्तान साहब ना तो करोड़ों के अपने लिए बंगले बनाते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी ही साथी और एक महिला के साथ मार पिटाई कराई है, मुझे लगता नहीं है कि इससे ज्यादा कोई भी औचित्य है उनका वहां पे बने रहने का। और उसके साथ साथ उनको माफी भी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, और इस बात में क्रिमिनल एक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए। कोई ये ना समझे कि विभव ने किया है, ये अरविंद केजरीवाल का किया कराया है। उनके आदेश पर, उनके कहने पर विभव ने ये हाथापाई, ये बदसलूकी और बदतमीजी की है।